डिलीजेंट स्टडी एसीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं सब टॉपिक 3, 4 और 5 चैप्टर 4 का। ये है हमारी थीम 1 12th स्टैंडर्ड हिस्ट्री एनसीईआरटी की बुक। ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा और इसको खत्म करने के बाद हम पार्ट 2 अपनी मिडिवल इंडियन हिस्ट्री शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक सब टॉपिक 3, 4 और 5। तो थर्ड सब टॉपिक शुरू होता है हमारा जैनिज्म से। जैनिज्म ऐसा नहीं है कि इसी पर्टिकुलर पीरियड में पनपा, ये तो नाम हमने जैनिज्म यहाँ पे दिया। ठीक है, जो वर्धमान महावीर जिनका जन्म एक क्षत्रिय कास्ट रूप में हुआ था, जो जन्म से क्षत्रिय थे, जब इनका जन्म हुआ इनसे पहले ही 23 तीर्थंकर या जो जैन टीचर्स थे वो आ चुके थे। ये तो 24वें टीचर थे जिनके नाम पर ये रिलीजन पड़ा, ये फिलॉसफी पॉपुलर हुई। ठीक है, तो ये जो थॉट था, ये जैनिज्म कोई नई चीज नहीं थी इस पीरियड के लिए। जैनिज्म, इनकी जो फिलॉसफी थी ये बहुत पुरानी थी, इसके रूट्स जो थे वो बहुत पहले डल चुके थे। ठीक है, बस ये नाम, इसकी पॉपुलैरिटी इस पर्टिकुलर पीरियड में आई, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। इस पीरियड में हम जो बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म, ये जो तीनों रिलीजन थे, ये एक टाइम मतलब एक ही टाइम पीरियड में जैसे इकट्ठे थे इस टाइम पीरियड में, तो इन तीनों रिलीजन का एक दूसरे पे क्या इन्फ्लुएंस होगा हम इसमें ये भी पढ़ेंगे। अब जैसे अब जैन धर्म की अगर आप बात करें तो इनकी जो बिल्कुल बहुत ज्यादा फोकस था वो था अहिंसा पे। अहिंसा ने अपना जो इम्पैक्ट है पूरे इंडिया में ग्रेजुअली बहुत अच्छे से, मतलब कि आप बात तक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तक में देखेंगे कि अहिंसा एक जो चीज थी ये अच्छे से इंडिया में फॉलो होती थी, इसका बड़ा इम्पैक्ट रहा है इंडिया में। ठीक है, अब ये इनके अकॉर्डिंग क्या है, पूरी की पूरी जो दुनिया है, पूरी की पूरी जो वर्ल्ड है, इवन जो पत्थर है, ठीक है, जो स्टोन्स है, इन सब में क्या है, इनकी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग इन सब में क्या है, इन सब में जान है। ठीक है, पत्थरों में, पानी में, आपकी चट्टानों में, इन सब में जिंदगी है। ठीक है, ये इनके आइडिया है। तो इसीलिए इनका ये मानना है कि हमें हमें कोई हक नहीं बनता कि हम एक जीवात्मा को कष्ट पहुंचाए। तो हम जितना हो सके इनकी अहिंसा पे, इनका अगर मैं आपको भी केसेस बताऊंगी तो आप समझ पाएंगे कि अहिंसा, नॉन इंजरी पे इनका बहुत जबरदस्त फोकस रहा। इनकी जो ईटिंग हैबिट्स तक जो है वो भी इनका ऐसे रहा कि अगर जो पक्के जैन होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स ऑब्जर्व करते हैं, मतलब फॉलो करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अगर सनसेट हो जाएगा, सूर्य के मतलब ढलने से लेके सूर्य के उदय होने तक, सनसेट से लेके सनराइज तक, बीच में कुछ नहीं खाते। और कई लोग तो पानी भी नहीं पीते। क्यों? क्योंकि अंधेरे में जो है कीड़े मकोड़े या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वहां मतलब आते हैं, तो कहीं हम गलती से उनको अपने अंदर तो टू मिनिमाइज, आप कह लीजिए उनको उनके अगेंस्ट वायलेंस को मिनिमाइज करने के चक्कर में वो खाते भी नहीं है। कई जैन मॉन्क आपने देखे होंगे मुंह तक को कवर करके रखते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो कई सारे हवा से जो नहीं दिखने वाले कीटाणु हैं वो अंदर जाते हैं सांस के थ्रू और बाहर आते हैं। तो वो एक कपड़ा लगा के रखते हैं कि जितना कम हो सके उतनी हम किसी के जीवन को मतलब क्षति ना पहुंचाए, या उससे आप कह लीजिए ना मारे किसी को। ठीक है, इतना भी हमने किसी को नहीं मारना है। ये लोग पैरों में अवॉइड करते हैं, जो मैं उनकी बात बता रही हूँ, जो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, बहुत ज्यादा। कुछ लोग कुछ हिस्सा फॉलो करते होंगे, बट जो जैन मॉन्क है वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से इन चीजों को फॉलो करते हैं। पैरों को बिना ढके चलना है, उन्होंने स्लीपर्स नहीं पहनने हैं क्योंकि पैरों के नीचे आके कोई कीड़ा ना मर जाए। पानी अगर पीना है तो पानी को भी छान के, अब पुराने जमाने में जो हम 600 बीसी की बात कर रहे हैं, तो फिल्टर्ड वाटर कैसे होगा, पानी को उबालोगे तभी तो कुछ मरेगा ना। तो पानी की जो कुएं बावली उस टाइम पे जो होती थी, क्या करेंगे उसको। आज तो चलो कुछ जैन धर्म के लोग मिनरल वाटर या आरओ वगैरह यूज कर लेते हैं, पर जो बहुत ही कट्टर होते हैं आज भी वो पानी से कपड़े से छान कर पानी को पीते हैं कि जितना हो सके उतनी हम जीवन, मतलब कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ भी जा रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अंदर मतलब ना जाए, छोटे से छोटा जो नहीं दिखता आंखों में, आंखों को, वो भी अंदर ना जाए। ठीक है, ऐसे हम जैसे कहीं पहाड़ों पे जाएंगे, झरने से पानी डायरेक्ट लेके पी लेते हैं, वो नहीं करेंगे। ठीक है, वो नहीं करेंगे, इतना भी नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे इस चीज को। उनकी जो एम्फेसिस है प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा, उनका बहुत अच्छे से, उनका मेन एम्फेसिस ये है। वो बिलीव करते हैं, जैसे बुद्धिज्म में ये बिलीव है, जब बुद्धिज्म की आप जातक देखते हैं तो
भगवान बुद्ध के पिछले कई जन्मों का और उनके कर्मों का जिक्र किया जाता है। उपनिषदों में आपने पढ़ा, उपनिषदों में इस तरीके की डिस्कशन है। तो अब ये तीनों रिलीजन का में कुछ चीजें कॉमन भी आएंगी। अब जैनियों में भी ये जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ है, जो कर्म के वजह से है, अब ये जैसे हिंदू फिलॉसफी में भी एक ये चीज है कि भाई आपका जो कर्म है, ठीक है, वो डिसाइड, इस जन्म में आपके जो कर्म है वो डिसाइड करेंगे कि आपका अगला जन्म कैसा होगा। तो आपका बर्थ और रीबर्थ जो है ये आपके कर्म बताएंगे। तो ये जैनियों की भी फिलॉसफी है। दोनों अलग हैं लेकिन इन्फ्लुएंस इनका एक दूसरे पे आपको दिखेगा। और वो इसलिए दिखेगा क्योंकि एक ही टाइम पीरियड पे, जब ये देखो हिंदू एक ही टाइम पीरियड पे हम इन तीनों को जिस टाइम पीरियड पे पढ़ रहे हैं उसमें एक दूसरे पे इनका असर, तीनों का एक दूसरे पे असर कम ज्यादा दिखेगा। इनकी फिलॉसफीज कई कई जगह आपको एक जैसी दिखेंगी पर फिर भी काफी जगह बहुत अलग होंगी। ठीक है, एसेटिज्म एंड पेनेंस। अब एसेटिज्म और पेनेंस क्या हुआ, मतलब आप बेसिकली ये देखिए, पेनेंस आपकी तपस्या हो गई, आप ना जैसे सब कुछ छोड़ छाड़ के आप बिल्कुल एक साधु वाला जीवन व्यतीत करें, वो बहुत जरूरी होता है। आप जैसे सोशल बाइंडिंग से अलग होके घर बार सब छोड़ छाड़ के सिर्फ तपस्या करें या थोड़ा सा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहें, तो वो रिक्वायर्ड है, एक नेसेसरी चीज है। अगर आप अपने आप को कर्म के चक्र से, मतलब अब इन चक्रों से मुक्त करना चाहते हो कि भाई मेरे अच्छे कर्म है तो अगला जन्म अच्छा होगा, मेरे बुरे कर्म है तो अगला जन्म बुरा होगा, तो इस पचड़े से, इस साइकिल से अगर आप फ्री होना चाहते हो तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक साधु वाली जीवन को निकालो, जिसमें आप सोशल बाइंडिंग से अलग हो, आप मतलब न्यूट्रल होने की कोशिश करो। जो भी इनके मतलब जो भी टेक्निक्स ये फॉलो करते हैं उन टेक्निक्स को फॉलो करके न्यूट्रल रहने की कोशिश करो ताकि आप कर्मों के बंधन से मुक्त हो सको। रिनाउंसिंग द वर्ल्ड मतलब कंप्लीट विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी। आपका मतलब अपनी सोसाइटी से कंप्लीट विड्रॉल, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं, किसी के लिए मन में आपके ईर्ष्या नहीं, जेलसी नहीं, अच्छा या बुरा नहीं कि ये बहुत अच्छा है ये बहुत बुरा है, आपका कंप्लीट विड्रॉल हो और आप एक स्पिरिचुअल लाइफ जिए, ये बहुत जरूरी है। और बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मतलब मानना ये कि अगर आप मतलब चाहते हैं कि आप अपने मोक्ष प्राप्ति अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप मोनास्टिक एग्जिस्टेंस, मतलब आप एज अ मॉन्क अपना जीवन व्यतीत करें। ठीक है, अब आप ये देखिए कि इनमें इनके जो रूल्स है, अब मैं आपको एक छोटा सा रूल इनका और बताती हूँ। जैसे एक छोटी सी बात है, हनी, जैसे शहद है, शहद ये फॉरबिडन है, ये नहीं पीते हैं। क्यों? क्योंकि उसको वो समझते हैं कि जो शहद की ये मधुमक्खियां हैं उनके अगेंस्ट हम वायलेंस कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट इतना भी हम वायलेंस, उनकी मेहनत है शहद कलेक्ट करने में, कई जगह उनको हार्म भी होता होगा, तो वो हमने नहीं करना है। ये लोग आलू या प्याज नहीं खाते, क्यों? क्योंकि ये रूट वेजिटेबल्स हैं। इसका मतलब ये कि जैसे आप आलू निकालते हो खेतों से, आलू आपको पता चल गया, जैसे पता चल जाता है कि अच्छा आलू अब तैयार हो गया है तो जमीन के अंदर है, तो ऊपर से आप पूरा प्लांट उखाड़ोगे और एक बार वो उखाड़ दिया तो ये नहीं कि आलू निकाल के आप दोबारा उसको वापस डाल दो, वो एक बार उखड़ गया उखड़ गया। अगर किसी बच्चे ने गलती से या किसी ने गलती से कच्चा आलू निकाल लिया तो वो उखड़ गया, वो खराब हो गया, तो वो इन्होंने नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, पूरा एक प्लांट की जो लाइफ है वो खत्म हो जाती है। जबकि पेड़ों के ऊपर अगर कोई फल लगा हुआ है तो उस फल को तोड़ के खाने में पेड़ को उस तरह, पेड़ की जिंदगी बची रही। ठीक है, तो ये इनका थॉट प्रोसेस है कि हमने मिनिमम हार्म करना है। ठीक है, मिनिमम हार्म करना है। अब कई लोग कई इनके कुछ खास जो कट्टर होते हैं जैन, उनके कुछ ना खास महीने होते हैं, खास तरीका होता है फास्ट करने का, उसमें क्या करते हैं, ये हरे रंग के सब्जियां भी नहीं खाते और नॉन वेज तो मतलब ही नहीं कि ये खाएं, क्योंकि जब अहिंसा पे इनका इतना ज्यादा फोकस, इतना ज्यादा स्ट्रेस ये लोग दे रहे हैं, तो नॉन वेज तो ये बिल्कुल भी मतलब इसके मतलब है ही नहीं, मेंशन ही नहीं है, कर ही नहीं सकते आप। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आप देखिए, अगर आप जैन धर्म को फॉलो करते हैं, करना चाहते हैं, तो इनके 5 ये वाव लेते हैं, 5 इनको आप कह लीजिए शपथ लेते हैं, 5 चीजों की शपथ लेते हैं। क्या? किसी को मारना नहीं, किसी को झूठ नहीं बोलना, कुछ चोरी नहीं करना, शादी नहीं करनी और प्रॉपर्टी अपनी बनानी ही नहीं, कोई किसी किस्म की हमारी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। एक पैसा लेके जो सामने वाला देगा उतना खाना है, और उनका ये भी होता है कि जितना लिया है वो सारा खाना है, खाने को डस्टबिन में नहीं फेंकना है। ठीक है, बिल्कुल नहीं फेंकना है। अब ये अच्छा, इंडिया के ये कई पार्ट्स में फैला, इनके आज आप जैन टेम्पल्स देखते हैं। पुराने टाइम में जो मैंने अपनी ये प्रेजेंटेशन शुरू की है, जो पहली स्लाइड है ना मेरी, जिसमें मैंने टॉपिक लिखा है, वो जैन रॉक कट आर्किटेक्चर है ग्वालियर फोर्ट का, तो उसे आप जरूर देखें, वो जैन है।
ठीक है। अब इट स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। हम जैन लिटरेचर को कौन कौन सी भाषाओं में देखते हैं? प्राकृत, संस्कृत, तमिल। अर्लिएस्ट स्टोन स्कल्पचर्स जो हमें मिलते हैं वो काफी सारे इनके जो डेवोटीज हैं उन्होंने बनाए हुए हैं। तो उनमें से एक तो मैंने अपनी स्लाइड में जो शुरू में है जिसमें टाइटल मैंने लिखा हुआ है चैप्टर का, थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, तो वो आप जरूर देखें, वो मैंने उसमें ऑलरेडी मेंशन करा था। ठीक है। अच्छा, अब अगला हम चलते हैं बुद्धिज्म एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट क्या होगी भैया? अवेकनिंग, शिक्षा। शिक्षा वो नहीं कि हमने साइंस मैथ्स ये सब पढ़ा, नहीं। शिक्षा किस चीज की? कि भाई मतलब एक तरीके से स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल शिक्षा जो आपकी होती है ना, वो। ठीक है। अच्छा, अब भगवान बुद्ध जो थे वो खुद क्या थे? वो भी तो वही थे। वही बस मतलब उनका भी जन्म एक जैसे सिद्धार्थ नाम के वो प्रिंस थे, जब वो पैदा हुए थे तो वो पैदा तो उसी ये क्षत्रिय परिवार में हुए थे। अब क्या होता है कि पहले शुरू शुरू में ना इनको पैलेस के अंदर रखा जाता है। जब ये पैदा हुए थे इनकी कुंडली देख के कुछ बता दिया गया था, पर मतलब एस्ट्रोलॉजर्स ने ये बता दिया था कि इसको भाई ये ना बड़ी सारी इसकी इंक्लिनेशन है कि ये कोई संत, साधु संत बनने वाली, जैसे इसकी मतलब ग्रह दशा कुछ ऐसी है कि साधु संत बने। अब राजा को था कि मेरा बेटा तो साधु संत तो ना ही बने, इसको राजकार्य सीखने, ये मेरा सक्सेसर होगा। तो भगवान बुद्ध को, या अभी मैं इनका नाम सिद्धार्थ के नाम से कहूंगी, तो जो राजकुमार सिद्धार्थ थे उनको महल के अंदर ही रखा जाता था। ठीक है। अब जब पहली दफा ये बाहर गए, जब इनकी फर्स्ट जर्नी इनटू द वर्ल्ड है, मैं सबसे पहले आपको सब पॉइंट वही बता रही हूँ। मैं आपको सबसे पहले सब पॉइंट 4 बता रही हूँ। ठीक है। इनकी जो पहली जर्नी थी महल से बाहर, एक बार इन्होंने क्या किया, अपने रथकार को कहा भाई मुझे महल से बाहर ले चलो, मैं जरा देखूं बाहर की दुनिया। बाहर गए तो इन्होंने 3 चीजें पहले देखी, चौथी तो हम बाद में बात करेंगे। पहले 3 चीजें देखी। एक बुजुर्ग आदमी, ठीक है, एक बुजुर्ग आदमी। तो इनको देख के बड़ी हैरानी हुई कि ओल्ड मैन का मतलब ये सिर्फ एक बुजुर्ग आदमी नहीं, बुजुर्गी से रिलेटेड जो एक मतलब बुढ़ापे में जो एक तकलीफें होती हैं कि पीठ झुकी हुई है, चलने में दिक्कत हो रही है, मतलब शरीर काफी कमजोर सा है, ये इस तरीके की चीजें उन्होंने नोट की, इन्हें बड़ी तकलीफ हुई। फिर उसके बाद एक बीमार आदमी को देखा इन्होंने। ठीक है, आदमी बीमार है, तकलीफ में है। फिर एक लाश देखी, किसी का जनाजा उठता देखा कि अच्छा एक इंसान मरता भी है। ठीक है, शरीर का ये हाल भी होता है, शरीर बीमार भी पड़ता है, शरीर बूढ़ा भी होता है। आप जब खत्म हो जाते हैं तो आपका यही जीता जाता शरीर एक लाश में बदल जाता है। तो बेसिकली ये चीजें जब उन्होंने देखी इनको बड़ी तकलीफ हुई कि ये क्या, मतलब ही कुड एसोसिएट, ये कर सके एसोसिएट अपने साथ कि इंसान का शरीर ऐसा होता है। तो मतलब इनको एक चीज उसी वक्त समझ आई कि भाई इंसान का जो शरीर है उसने खत्म तो होना है, उससे हम बच नहीं सकते, इट इज इनएविटेबल। ठीक है, डिस्ट्रक्शन तो होनी ही होनी है, खत्म तो इस शरीर ने होना ही होना है। ठीक है। अब उसके बाद चौथी चीज जो इन्होंने देखी, ठीक है, चौथी चीज जो इन्होंने देखी वो था एक होमलेस मेंडिकेंट। होमलेस मेंडिकेंट मतलब एक भिक्षु। ठीक है, भिक्षुक इन्होंने जब देखा तो उसको जब देखा उसके चेहरे पे एक बहुत ही अच्छी सी शांत से एक्सप्रेशन थी, जिसके ऊपर मतलब दुख तकलीफ का कोई असर नहीं, कुछ नहीं। इस चीज से ये बड़े इंप्रेस हुए और उनके दिमाग में आया कि मैं भी यही बनूंगा, मैं भी ये वाली स्टेज लूंगा, क्योंकि यही सच है। इंसान का शरीर तो खत्म होना है, दुनिया ने बदलना है, जिंदगी ऐसी ही रहनी है, आप बदलती रहती है। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि भाई आप जिस हालत में आज है उसी हालत में आप बाद में भी रहें। तो इन्होंने तब डिसाइड किया कि मैंने एक भिक्षुक बनना है, मुझे ये राजपाट सब त्यागना होगा। ठीक है, तो ये इनकी कहानी है। अब हुआ क्या, इनका जो मैसेज था ये स्प्रेड हुआ इंडिया के बाहर, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, इंडिया के बाहर कहाँ फॉरेन नेशन में बुद्धिज्म फैला था। ये कंट्रीज के नाम है सारे। ठीक है। अब हिस्टोरियंस ने क्या किया, इनकी जो लाइफ है वो इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है फ्रॉम हेगियोग्राफीज। हेगियोग्राफीज क्या है, आपकी जो बायोग्राफीज होती है ना भगवान बुद्ध की, उसको यही टर्म दी गई है। अगर आप देखेंगे अपनी बुक में आपको इसकी टर्म बताई हुई होगी, बायोग्राफी ऑफ अ सेंट और रिलीजियस लीडर। ठीक है। अब ये कई दफा क्या होती हैं, इनकी जो अचीवमेंट्स होती है, जैसे भगवान बुद्ध की अचीवमेंट्स है, उनके प्रेज में, उनकी तारीफों में भी ये लिखा होता है। और हो सकता है ये लिटरली हमेशा सच ना हो, बट ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उस टाइम के बिलीव्स के बारे में हमें बताती है।
ठीक है, इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और हिस्टोरियंस इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब बाकी तो हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट इज ही मेडिटेटेड फॉर सेवरल डेज एंड फाइनली अटेन्ड एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट हो गया आपको जो स्पिरिचुअल नॉलेज की जो बात है ना, ये वो वाली शिक्षा है जो स्पिरिचुअल नॉलेज है। ठीक है, आफ्टर दिस ही केम टू बी नोन एज द बुद्ध और एनलाइटेंड वन। अब इनका नाम बुद्ध तो बाद में पड़ा, बुद्ध जिसका मतलब एनलाइटेंड वन, जिसको सही मायनों में आपको कह लीजिए कि स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गई हो, उसे कहा जाता है। तो जब इनको वो शिक्षा मिल गई तब इनका नाम पड़ा बुद्ध। ठीक है, अब इन्होंने बड़े सारे वैसे बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए थे अपने साथ। अल्टीमेटली इन्होंने जो टेक्निक अपनाई थी उसकी मैं बिल्कुल लास्ट स्लाइड में बात करूंगी। अल्टीमेटली जिस टेक्निक से इन्हें ये स्टेज मिली थी, इन्होंने वही बाकी लोगों को सिखाई। ठीक है, अच्छा, अब टीचिंग्स ऑफ बुद्ध, ये हमारा सब टॉपिक 5 शुरू हो रहा है। देखिए आपकी 3 बास्केट्स की बात की हुई है, 3 किताबों की बात की हुई है अभी, धम्म पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक। ठीक है, अब सुत्त पिटक जो टीचिंग्स ऑफ बुद्ध है वो सुत्त पिटक में है, इसलिए मैंने इस बुक का नाम लिखा हुआ है। इसमें सिर्फ टीचिंग्स है भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध ने कन्विंस किया था लोगों को रीजन के साथ अपने की, मतलब कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं थी उनके पास, और उन्होंने ये लोगों को कन्विंस करते थे कि जो दुख और तकलीफ आई है उसको कैसे फेस करना है। और उनको मतलब ये नहीं कि कोई सुपर नेचुरल तरीके से कहेंगे अच्छा तुम्हें ये तकलीफ है चलो मैं ये हटा देता हूँ, तुम्हें पेट में दर्द है चलो मैं जादू टोना करके हटा दूँ, नहीं, उसको ठीक करने का आप कह लो तरीका समझाया था, कन्विंस किया था। इसकी डिटेल मैं भी आपको देती हूँ, बहुत अच्छी है। आज के दौर, आज के प्रेजेंट हमारी जो मतलब दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बार शुरू किया था, एक मतलब कंट्रोवर्सी में फंसी थी उसी में, और कुछ मतलब आज भी कुछ टेक्निक्स हैं इससे रिलेटेड, मैं भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल्स इसकी दूंगी। बट बेसिक बात यह है कि बुद्धिस्ट इन्होंने भगवान बुद्ध ने कन्विंस किया था। ये मैंने गलती से बुद्धिस्ट लिख दिया, प्लीज इसे बुद्ध समझे। ठीक है, ये बुद्धिस्ट है, ये बुद्ध है, भगवान बुद्ध। ठीक है, इन्होंने कन्विंस किया था लोगों को कि थ्रू रीजन, ठीक है, नो डिस्प्ले ऑफ सुपरनैचुरल पावर्स। अच्छा, वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, अब दुनिया बदल रही है, ये समझाने की इन्होंने कोशिश की, ये बताने की इन्होंने कोशिश की, जो इनकी मेन टीचिंग्स है कि दुनिया जो है वो तो हर वक्त बदल रही है और ये बड़े छोटे वक्त के लिए है। आप पैदा हुए, आप बड़े हुए, आप बूढ़े हुए, आप खत्म हो गए, आपके बीच की जितनी भी अचीवमेंट्स है अल्टीमेटली वो आपके साथ ही चली गई, कुछ भी परमानेंट नहीं है। ठीक है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। सौरो जो है, दुख जो है, आप ह्यूमंस हैं, आप क्योंकि आपकी जो एग्जिस्टेंस है ना उसके साथ जो दुख है, मिजरी है, तकलीफ है, वो तो इंट्रिंसिक पार्ट, वो तो बहुत ही मतलब ऐसा है कि बहुत ही इंट्रिंसिक पार्ट वो तो आ ही गया आपकी ह्यूमन एग्जिस्टेंस के साथ। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम 10th में आए, 10th में कितने मार्क्स आएंगे, स्ट्रेस है हमारे ऊपर। 12th में अच्छे मार्क्स आ जाए ताकि बाद में अच्छा कॉलेज मिले, ये स्ट्रेस है हम पे, ये मतलब तकलीफ है। अच्छे मार्क्स नहीं आए तो तकलीफ है। अच्छा 12th में अच्छे मार्क्स आए, अच्छा कॉलेज मिले, जब अच्छा कॉलेज मिल गया उसके बाद क्या हुआ हमारा, ये मतलब ये हमारा एक डिजायर्स का साइकिल चल रहा है और इसकी वजह से हम काफी तकलीफ में है। ठीक है, अब अच्छा कॉलेज मिल गया तो अच्छी नौकरी मिल जाए, नौकरी अच्छी मिल गई तो प्रमोशन हो जाए, प्रमोशन हो गई, आप अल्टीमेटली प्रॉपर्टी बनानी है, आपके बच्चे आगे, जैसे आपके पेरेंट्स आज सोचते होंगे कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, हम इन बच्चों को सेटल कर दें। और इस तरीके के साइकिल में ना, इस तरीके की चीजों में, इस तरह के मसलों में, इस तरह की प्रॉब्लम्स में हमारा जो है ना घूमते रहते, तो हमारी जो एग्जिस्टेंस है, ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस है, उसमें तकलीफ तो होनी ही मतलब पार्ट है, तकलीफ उस एग्जिस्टेंस का पार्ट ही है। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि एम्फसाइज करो अपने, आप सही मार्ग पे चलो, आप बड़े धर्म के मार्ग पे चलो, और अपने धर्म के मार्ग पे अगर आप चलोगे, अगर आप ठीक काम करते हुए चलोगे, तो आपका ये जो साइकिल होगा ना रीबर्थ का, मतलब आज आप मतलब रीबर्थ का, क्योंकि बुद्धिज्म में भी ये बर्थ, रीबर्थ और पिछला जन्म, अगला जन्म सब ये मानते थे। तो आप अगर ठीक काम करोगे तो आपका अगला जन्म, आपका अगला, आप मतलब अगर आप धर्म के रास्ते पे चलोगे तो आप धीरे धीरे ना आप इस रीबर्थ के साइकिल से मुक्त हो जाओगे। आपके कर्म अल्टीमेटली एक टाइप पे न्यूट्रल स्टेज पे आओगे आप, अगर अभी से एफर्ट्स करोगे तो, और अल्टीमेटली क्या होगा, आप रीबर्थ के साइकिल से हट जाओगे, मतलब आप मर के दोबारा जन्म नहीं लोगे, ऐसी इनकी टीचिंग है। डिस्ट्रॉय करो ईगो एंड डिजायर, अपने मतलब इच्छाओं को खत्म करो, ईगो को खत्म करो और अटेन करो सेल्फ रियलाइजेशन। अब इस सेंटेंस का आप मीनिंग समझो। ठीक है, ईगो
डिजायर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, मुझे अच्छी वो चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप मत पढ़ो और आप अच्छे मार्क्स मत लाओ प्लीज, लेकिन एक छोटी सी बात जिस चीज से आपको तकलीफ हो उसको थोड़ा सा ना न्यूट्रलाइज करो, ठीक है। डिस्ट्रॉय करो ईगो। फॉर एग्जाम्पल 10 लोगों के बीच में किसी ने आपको कह दिया, जैसे सीनियर को जूनियर ने कुछ कह दिया तो ईगो हॉट हो गई कि उसने मुझे कैसे कह दिया, ठीक है। आप अपनी ईगो डिस्ट्रॉय करो, या आपके मतलब आपके सबॉर्डिनेट ने या आपके फ्रेंड ने आपको कुछ गलत कह दिया, आपकी ईगो हर्ट हुई, ईगो डिस्ट्रॉय करो। एंड अटेन सेल्फ रियलाइजेशन, और अपने आप को जानो। अब ये अपने आप को जानो वाली क्या स्थिति थी, ये आप सुने। अच्छा, ये एक टर्म है आपको के लिए बड़ी मतलब ये है, विपश्यना एक मेडिटेशन टेक्निक है जो भगवान बुद्ध ने सिखाई थी। अब यही वो मेडिटेशन है जिसके थ्रू उनको एनलाइटनमेंट मिली, या उनको आप कह लीजिए अवेकनिंग मिली, और इसी के नाम पे आज पूरी इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में मेडिटेशन सेंटर है। आप इस साइट पे जाओगे, मैंने तो सोनीपत की फोटो लगाई है, एक सेंटर है विपश्यना मेडिटेशन सेंटर, मैंने तो सोनीपत की फोटो लगाई है एक आइडिया देने के लिए कि क्या होता है। पूरे वर्ल्ड में मेडिटेशन सेंटर्स खुले हैं, और इनका क्या स्ट्रेस है, सेल्फ रियलाइजेशन पे। क्या है सेल्फ रियलाइजेशन, अटेनिंग ऑफ व्हाट, सेल्फ रियलाइजेशन। आप अपने आप को पहचानो। अब इनकी जो टेक्निक होती है क्या होती है, जब आप इसकी साइट पे जाओगे ना तो ये क्या कहेंगे आप सिर्फ कोर्सेज। अच्छा, कोर्स क्या होता है, ये आज की संदर्भ में बताती हूँ। कोर्स है ये 10 या 12 दिन का होता है। इवन बच्चों के लिए भी है, 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए भी है, क्योंकि हमें बहुत स्ट्रेस होता है जब पढ़ाई का। तो क्या होता है, मतलब एक टेक्निक है, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी है। तो है कुछ नहीं, क्या करते हैं 10-12 दिन के लिए यहाँ जाते हैं। आपकी स्टेज के लिए अलग कोर्स है, मैं आपको 18+ वालों के कोर्सेज, एडल्ट्स का कोर्स बता रही हूँ क्या होता है एडल्ट्स के कोर्स के लिए। एडल्ट्स के कोर्स में ये होता है कि जैसे 10-12 दिन के लिए आप घर से चले जाओ और आप इस सेंटर में रहो, और इसमें आपको ये भगवान बुद्ध वाली जो टेक्निक है सेल्फ रियलाइजेशन वाली, ये सिखाते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन कैसे होती है। आपको यहाँ बिठाएंगे, फीमेल फोक अलग रहेगी, मेल अलग रहेंगे। आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई फोन कुछ नहीं ले जाना। 10 दिन का मौन रखोगे आप, इवन अपनी नजर ऊपर नहीं करोगे, क्योंकि इनका मानना है कि आप किसी को अगर देखते भी हो तो आप कम्युनिकेट कर रहे हो। नो कम्युनिकेशन, ना अपने घर फोन करोगे, ना घर वालों से बात करोगे, ना वहां पे रहने वाले किसी इंसान से आप बात करोगे। जब ये 10-12 दिन आपको बिल्कुल चुप रहना होता है। खाना जो ये देंगे उतना खाना है, और खाना भी इनका जो मेन फूड होता है ना, जैसे लंच इन्होंने 11 बजे दे दिया, उसके बाद शाम को 5 बजे खिचड़ी भी नहीं, कुछ आपको लेमन या चाय वाय दे देंगे, और सुबह मेरे ख्याल से पता नहीं कितने टाइम पे आपको ये हल्का सा वो दे देते हैं, नाश्ता दे देते हैं, हल्का सा, बहुत हल्का सा। और आपको थ्रू आउट मॉर्न रहना है, और चुप। और क्या करते हैं, एक हॉल होता है इनका एक रूटीन होता है, सुबह 4-5 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 4 बजे से मेरे ख्याल से। और उस हॉल में जाएंगे, एक साइड पे फीमेल्स बैठेंगी, एक साइड पे मेल्स बैठेंगे, और आप मेडिटेट करो। मेडिटेशन क्या, आप सांस लो, आंखें बंद करो, सांस लो, छोड़ो, और सिर्फ ये देखो सांस लेते हुए और छोड़ते हुए आपका शरीर क्या फील कर रहा है। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कहीं आपको, और ऑनेस्टली उस टाइम पे कई कई लोगों को खुजली बहुत होती है, एंड दिस से कि आपको खारिश होगी, खुजली होगी, आपने नहीं करनी है। एंड नो कम्युनिकेशन विद पीपल, कुछ भी घर से खाने का लेके नहीं जाओगे, खाने को जो वो दे रहे उतना ही खाना, जिस तरीके का खाना वो दे रहे उतना ही खाना, ठीक है। सादा सा खाना देते हैं। इनके जो फूड हैबिट, जो इनके फूड का जो सिस्टम है वो जैन धर्म की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है। हालांकि नॉनवेज ये अवॉइड ही करते हैं, नो डाउट, लेकिन इनके खाने का भी जो है ना सिस्टम, वो थोड़ा सा लिबरल है एज कम्पेयर टू जैन, ठीक है। वेजिटेरियन फूड होगा, लेकिन बहुत इनका कहते हैं कि काफी लिबरल है एज कम्पेयर टू जैन धर्म। तो ये कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। क्यों, आप जब 10-12 दिन ऐसी अवस्था में रहते हो तो आप एक ऐसी शांति वाली स्टेज में आ जाते हो कि आपको अपने बारे में सच में पता चलता है कि आप क्या हो। क्यों, क्योंकि आप अदरवाइज क्या कर रहे हो, हर रोज स्ट्रगल कर रहे हो, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आप जॉब में हो तो आपका अलग स्ट्रगल है, आप एक फैमिली मैन हो, आपका अलग स्ट्रगल है, अगर आप एक स्टूडेंट हो आपके अलग स्ट्रगल डेफिनेटली है। तो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। इनफैक्ट 2015 में दिल्ली गवर्नमेंट एक कंट्रोवर्सी में, आम आदमी की पार्टी थी यहाँ पे, तब भी रूल में गवर्नमेंट थी, तो दिल्ली में कंट्रोवर्सी में फंसी। क्यों, क्योंकि इन्होंने मैंडेटरी कर दिया था गवर्नमेंट टीचर्स का कि आप जाके विपश्यना का ये वाला कोर्स करो, इन्होंने मैंडेटरी किया था, ठीक है। तो कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी उस टाइम पे, बट ये एक ऐसी टेक्निक है, और ये विपश्यना जो टेक्निक है ये भगवान बुद्ध ने दोबारा लोगों को बताई। ये कई सदी पहले इंडिया में थी मौजूद,
ठीक है, लोग करवाते थे और इस टेक्निक से काफी सारी बीमारियों का इलाज करते थे। जैसे अब आर्ट ऑफ लिविंग आज है, आप जिससे आर्ट ऑफ लिविंग जानते हो, तो काफी सारी बीमारियों का इलाज उस टाइम पे करते थे। कई मतलब हजार साल पहले, कई हजार साल पहले की बात है। लेकिन भगवान बुद्ध ने इस टेक्निक को दोबारा विपस्सना के नाम से दोबारा हमें बताया है, और अगर आप अभी जाओगे इस साइट पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। और इसे संस्कृत इसकी टर्म है विपश्यना। ठीक है, विपश्यना बहुत एंशिएंट टर्म है, दोबारा रिवाइव की गई है किसके द्वारा? भगवान बुद्ध के द्वारा। ठीक है, तो आज का टॉपिक मैं यही खत्म करती हूँ। आई होप आपको कुछ इसमें इंटरेस्टिंग लगा हो। आखिर तक बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। थर्ड पार्ट के साथ मैं बहुत जल्द आऊंगी। थैंक यू सो मच।